नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 8:17 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:15 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज योगिनी एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 जुलाई की सुबह 5:18 से सुबह 8:30 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 जुलाई की सुबह 5:18 से सुबह 8:30 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:15 से शाम 7:41 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी 11 जुलाई की दोपहर पहले 11:03 से रात 9:19 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 जुलाई की दोपहर पहले 11:03 से रात 9:21 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:17 से सुबह 10:42 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:59 से रात 9:23 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 12 जुलाई की सुबह 8:29 से दोपहर 12:51 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर बाद 3:10 से रात 10:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 9:40 पर अशुभ समय बना रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:42 से दोपहर 12:26 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:05 से दोपहर 12:44 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:43 से
दोपहर 12:28 तक। लखनऊ सुबह 10:29 से दोपहर 12:12 तक। भोपाल सुबह 10:44 से दोपहर 12:25 तक। कोलकाता सुबह 10:01 से दोपहर पहले 11:42 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:04 से दोपहर 12:45 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:38 से दोपहर 12:14 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग सकारात्मक रहेगा। आस पड़ोस की सामाजिक गतिविधियों में आपका वर्चस्व रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम हल होगा। आज नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे और आलस की स्थिति से बचेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा। आज बेवजह की आवाजाही अवॉइड करेंगे तो फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सार्थक रहने वाला है। परिवार का माहौल आपके लिए अच्छा होगा। समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होने का बुलावा आ सकता है। आज ऑफिस के कार्यों में सहकर्मियों के साथ बातचीत या सलाह करने से आने वाले समय में लाभ होगा। कारोबार में जरूरी काम निपटाने के लिए ठोस योजनाएं बनाने की जरूरत है। आपकी बेहतर कार्यप्रणाली से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। करीबी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर भी मिलेगा। रोजगार के लिए प्रयासरत लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। जीवन साथी के सहयोग से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। शांत मन से कामकाज निपटाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। युवाओं को अपने समय का उचित प्रबंधन करने की जरूरत है। पिछले काफ़ी दिनों से रुके हुए काम आज पूरे होंगे। साथ ही आपका सामाजिक रुतबा बढ़ेगा। आज किसी खास व्यक्ति की भावनाएं समझने में बहुत हद तक आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक गतिविधियों में योगदान बनाए रखने से संपर्क का दायरा बढ़ेगा और आप अपने स्वभाव में विनम्रता रखें तो आपके लिए अच्छा है। रचनात्मक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लकी रहने वाला है। पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। आपका व्यक्तित्व संतुलित और सकारात्मक रहेगा। आज रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। इससे आर्थिक स्थिति में राहत आएगी। आज अपने से बड़े या किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज आप ऑफिस में के रुके हुए कार्य मेहनत, धैर्य और समझदारी से पूरा कर लेंगे। आज आपके पास बहुत सी नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। आज परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज का दिन आपके लिए संतोषजनक रहेगा। रोजगार में परिस्थितियां पहले से अच्छी होने की संभावना है। नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी से घर में उत्सव जैसा माहौल हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज किसी मित्र पर भरोसा रखना
आपके कामों को मैनेज करने में मदद करेगा तथा मुश्किल काम भी आपको आसान लगेंगे। परिवार के साथ मनोरंजक यात्रा की योजना बन सकती है। युवाओं को अपनी मेहनत का मनचाहा परिणाम मिलेगा। आज आपके स्वभाव में लचीलापन रहेगा। आज घर के बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। व्यापारिक मामलों में सरकारी जवाबदेही बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा अटका हुआ काम आज बन सकता है। संतान की ओर से अच्छा समाचार मिल सकता है। घर परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। बच्चे आज आपसे किसी खिलौने की मांग कर सकते हैं। नियमित योग और व्यायाम से आप स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज ऑफिस में कामकाज ज़्यादा रहेगा। ट्रांसफ़र या प्रमोशन के लिए बॉस से बात करेंगे, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आप भविष्य के लिए कार्य योजनाएं बनाएंगे, जिसका आने वाले दिनों में फ़ायदा हो सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज नौकरी का ऑफर मिल सकता है। आज आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं। छात्रों के लिए आज का दिन लकी रहने वाला है। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा। लवमेट आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान करेंगे। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन मिले जुले परिणाम देने वाला है। आज आपके व्यवहार में विनम्रता और लचीलापन आपको सफलता दिला सकता है। किसी कारण से पिताजी आपको नई जिम्मेदारी दे सकते हैं, जिसे आप अच्छी तरह निभाएंगे। जमीन जायदाद से जुड़े फैसले आज आपके पक्ष में आएंगे। आज बिजनेस के साझेदारों की गतिविधियों पर ध्यान दें। आज कारोबार में व्यस्तता और भागदौड़ से कुछ राहत मिलेगी और नई गतिविधियों की तरफ आप ध्यान दे पाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की आज फायदेमंद डील हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में सेवारत व्यक्तियों को यात्रा करनी पड़ सकती है। आज पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। ऑफिस से संबंधित कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। मधुमेह की समस्या से राहत मिलेगी। नियमित रूटीन चेकअप कराएं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज आपकी काफ़ी दिनों पुरानी निजी समस्या सुलझ जाने से बहुत सुकून मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपको किसी जरूरी काम में सहकर्मियों की मदद मिलेगी। विद्यार्थी आज काम और पढ़ाई में बैलेंस बनाकर चलेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों की छवि अच्छी बनेगी। किसी सामाजिक अभियान में हिस्सा लेंगे जहां आप ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। छात्रों को इंटरव्यू या करियर से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आएंगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण से आपको प्रसन्नता होगी। अपनी सूझबूझ से लिए गए फैसलों के कारण आज अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज परिवार के साथ व्यस्त रह सकते हैं। कारोबार के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा। कृषि उत्पादन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के योग हैं। ऑफिस में बॉस आज किसी बड़े काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आपको दे सकते हैं। कुछ नए काम अचानक सामने आ सकते हैं और आपके सोचे हुए अधिकतर काम आज पूरे होंगे। निरंतर कोशिश करते रहने से छात्रों को जल्द ही सफलता मिलने के आसार हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। साथ में कहीं घूमने जाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन दिनचर्या व्यवस्थित रखें और उचित आहार लें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज निजी जीवन में
सकारात्मकता लाने की कोशिश करेंगे। आज आपकी ज़्यादातर योजनाएं पूरी हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान और डेयरी प्रोडक्ट्स के शॉपकीपर्स को आज बढ़िया मुनाफा होगा। आज आप नए नए लोगों से मिलने और बात करने से खुशी महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते में तालमेल बना रहेगा। आज किसी करीबी रिश्तेदार से अचानक मुलाकात हो सकती है। आज किसी प्रॉपर्टी में निवेश भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। यात्रा की योजना भी बन सकती है। आय के साधन मजबूत होंगे। सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आने वाला है। विज्ञान जगत से जुड़े लोगों के योगदान को सराहना मिलेगी और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आप कुछ नए काम शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। बिजनेस में जो नए ऑफर मिलेंगे उन पर विचार करेंगे तो हो सकता है आपको अधिक फायदा हो। किसी करीबी से चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रहें। अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आज रोजगार के मामले में किसी से सलाह मशवरा करेंगे। बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें और उनका मार्गदर्शन करते रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आज आपको सकारात्मक सोच से कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। घर के जरूरी कामकाज पूरा करने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपको कुछ नई उपलब्धियां हासिल होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में निवेश करें, आज लाभ होगा। आज किसी महत्वपूर्ण काम में दोस्तों और भाइयों से मदद मिलने से अचानक धन लाभ हो सकता है। जीवन साथी आज आपको उपहार दे सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सूर्य देव को जल दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। किसी की सहायता भी कर सकते हैं। मूलांक 2, आज कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिससे अच्छा महसूस होगा। मूलांक 3, आज किसी दूसरे के मामलों में दखल न दें, आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी राय दें। मूलांक 4, आज आप बच्चों के साथ पार्क में घूमने जाएंगे, बच्चों में उत्साह देखने को मिलेगा। मूलांक 5, आज आप बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग में कर्मचारियों के साथ भविष्य के लिए व्यापारिक योजनाओं पर चर्चा करेंगे। मूलांक 6, जो वकील हैं आज उन्हें किसी पुराने केस में जीत मिलेगी, साथ ही नया केस मिल सकता है। मूलांक 7, आज आपका अच्छा व्यवहार लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 8, आज आपको किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलेगी जिससे आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखेगी। मूलांक 9, आज आपके सहयोग से आपके मित्र को आर्थिक लाभ होगा, आपकी दोस्ती में मिठास बढ़ेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि आईने के द्वारा आप घर में किन किन जगहों की वास्तु संबंधी समस्या दूर कर सकते हैं और कैसे। अगर आपके घर में बेसमेंट या नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में स्नान घर या शौचालय बना है तो आप वहां पूर्व दिशा की दीवार पर वर्गाकार आकृति का आईना लगाइए। इससे आपके घर की वास्तु संबंधी समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। अगर आपके घर का कोई हिस्सा असामान्य शेप का है या अंधकार युक्त हो तो वहां कटे या बढ़े हुए हिस्से में दर्पण यानी आईना लगाकर ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर के बाहर कोई बिजली का खंभा, ऊंची इमारत, अवांछित पेड़ या फिर धरती पर नुकीले उभार हैं तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर उनकी तरफ
पाकवा मिरर लगाकर निदान कर सकते हैं। पाकवा मिरर अष्टकोणीय लकड़ी के फ्रेम में होता है जिस पर धागे से की हुई कारीगरी भी मिलती है। ये फ्रेम अधिकतर लाल, हरे, पीले और सुनहरे रंग का होता है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा, आईने के द्वारा आप घर में किन किन जगहों का वास्तु संबंधी समस्या दूर कर सकते हैं, इस बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। देखो, आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि हमने आपको एक बड़ी गरिष्ठ सी बात बताई और वो गोल गोल आपके दिमाग में घूमेगी और गायब हो जाएगी। आप इसको फिर से समझिए। देखो, वास्तु कोई आज की चीज नहीं है। वास्तु क्या है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच एक ऐसा संबंध जो हम जहाँ रहते हैं उस घर को घर बना दे। घर क्या है? जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट या व्हाइट हाउस, ये ईंट गारे चूने पत्थर से बनी इमारतें नहीं हैं, ये ताकतों के नाम है। वैसे ही कोई भी घर उस घर में निवास करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से निर्मित होता है। कौन पति पत्नी कितने प्रेम से रहते हैं, कौन से बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, कौन से माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए उत्सुक रहते हैं, कौन से भाई बहन एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखते हैं। ये सब कहाँ होता है? वहाँ जहाँ घर का वातावरण अच्छा हो। मिरर में अगर आप एक मिरर लगाएं तो वो जगह दुगनी दिखती है। अगर कहीं नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो वहाँ अगर आप मिरर लगा देंगे तो नॉर्थ ईस्ट दिखने लगेगा। साउथ वेस्ट में जहाँ पे जो जगह है आपकी सबसे भारी होनी चाहिए, उसके पूर्व दिशा में मिरर लगाएंगे तो उसकी पूर्व दिशा बड़ी दिखने लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इन बातों से मैं ये कम्युनिकेट कर पाया हूँगा कि जो हमारे पास विकल्प हैं, नॉर्मली जैसे कोई साउथ वेस्ट की बात करता है तो हम सबसे पहले कहते हैं भैया वो ट्रीट करने योग्य जगह नहीं है, लीव इट, आप उस जगह को बदल दीजिए, सबसे अच्छा। लेकिन अगर कोई जगह नहीं बदल सकता तो अब उसका आप क्या करेंगे? फिर एक ही रास्ता है कि आप कमर कसें, मैं को याद करें। मैं एक दानव था जिसकी बेटी मंदोदरी थी जो रावण से ब्याही थी, और मैं एक दानव था जिसने महाभारत के समय में पांडवों के लिए वो महल बनाया था जहाँ जल के स्थान पे थल और थल के स्थान पर जल दिखाई देता था। जब हम छोटे थे तो अक्सर क्लास में पूछा करते थे कि मैं क्या अमर था, मैं 2 युगों में कैसे था। तब टीचर से नहीं बताते थे कि मैं कोई जाति का नाम, मैं वॉज रेस ऑफ आर्किटेक्ट्स। तो ये जो मैं का मत है, मैं शब्द जो है वो एक मत है, विचार है, एक थॉट है, एक रेस थी मैं, ये आर्किटेक्ट्स की रेस थी। तो एनीवे, उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को समझेंगे कि घर में बैलेंस को बनाना। हमारे यहाँ देखो, भारत में हमारे उत्तर में हिमालय है, उत्तर से आने वाली तरंगें हमें बहुत कम मिल पाती हैं, और हमारे दक्षिण में 3 तरफ से खुला समुद्र है, भर 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 चली आ रही। तो हमारे यहाँ क्या बताया उन्होंने वास्तु में कि साउथ वेस्ट को क्लोज करो बिल्कुल एकदम, और नॉर्थ ईस्ट को खोल दो। क्यों? नॉर्थ ईस्ट से बड़ी कम तरंगें आ पाती हैं कि उत्तर में हिमालय है। तो हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट खोलने, साउथ वेस्ट को बंद करने से एक बैलेंस बनता है। इसी रहस्य को समझकर आप अपने घर में वास्तु के जरिए बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी और दिन शुक्रवार है। दशमी तिथि आज सुबह 8:17 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसे योगिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के बाद, दूसरी अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और
और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। किसी भी एकादशी तिथि में भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने और उनकी पूजा करने का विधान है। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है और साथ ही अनजाने में हुई गलतियों के उलझनों से भी छुटकारा मिलता है। आज एकादशी के दिन श्री विष्णु जी की पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से अलग अलग फल प्राप्त होंगे। तो आज के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु के निमित्त उपाय करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले नक्षत्र के बारे में। आज दोपहर 1:15 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र के में जन्म लेने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी कभी नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। बता दूं कि वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आंवले का पेड़ भी लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले भरणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज योगिनी एकादशी के दौरान भगवान विष्णु के निमित्त किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अगर लाख मेहनत करने के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का अधिक से अधिक मुनाफा हो, तो आज के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाएं। भोग लगाने के से कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा होगा। अगर किसी कारणवश आपको मनपसंद वर या वधू से विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। साथ ही जाप पूरा होने के बाद भगवान को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको मनपसंद वर या वधू से विवाह करने में आ रही सारी अड़चनें जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो किसी भी रंग के वस्त्र पहन लें, लेकिन अपने पास एक पीला रुमाल या कोई एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी मजबूत होगा।
अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और वो आपके कार्य में बाधा डाल रही है, तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्त शंख में गंगा जल भरकर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे उस गंगा जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होगी और आपके कार्य अपने आप बनने लगेंगे। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिसके चलते वो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान श्री विष्णु की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और वो अच्छे अंकों से पास भी होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज भरणी नक्षत्र और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दौरान किए जाने वाले उपायों की। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक ऐसे गणेश मंदिर के दर्शन जिनके बारे में मान्यता है कि यहाँ गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है। ये गणेश मंदिर है महाकाल की नगरी उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बने इस मंदिर में स्थापित गणपति जी की प्रतिमा विश्व भर में स्थापित विशाल मूर्तियों में से एक मानी जाती है। खास बात यह है कि विघ्नहर्ता की ये मूर्ति सीमेंट की नहीं बल्कि ईंट, चूना, बालू, गुड़ और मेथी दानों की बनी है। मूर्ति निर्माण में सभी पवित्र स्थलों का जल और 7 पुरियों की मिट्टी भी मिलाई गई है। यही कारण है कि इस मंदिर को अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के घर बैठे दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 जुलाई आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलंबी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलंबी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। कलंबी तिथि आज सुबह 8:17 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 5:23 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेब की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गुड़ जल में प्रवाहित करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।